की महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अहमद रजा चले जो जन्नत कराने वाजिब। सरकार की वो हदीस शरीफ निगाहों में रखें कि सरकार फरमाते हैं, ये काम रख दो, सरकार फरमाते हैं जिसने मेरे यहाँ हाजिरी दी मेरी शफात उस पर वाजिब हो गई। बेशक। शायर कहता है अहमद रजा चले जो जन्नत कराने वाजिब, बहरी सफर में तूफान उठा रजा की जानिब। सुभान अल्लाह। अहमद रजा चले जो जन्नत कराने वाजिब, बहरी सफर में तूफान उठा रजा की जानिब। फौरन सदा दी उस दम मुख्तारे कुल की जानिब। आने दो या डिबो दो अब तो तुम्हारी जानिब। कश्ती दुनी पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। सिद्दीक बन के चमका जो खुल्क उनसे मांगा। तवज्जो है सर। सिद्दीक बन के चमका जो खुल्क उनसे मांगा। गौसों का गौस ठहरा नक्शे कदम जो मांगा। कुर्बान रबिया तुझ पर उनको उन्हीं से मांगा। सुभान अल्लाह। कुर्बान रबिया तुझ पर उनको उन्हीं से मांगा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। दरिया बहा दिए हैं दुर्रे बहा दिए हैं। सुभान अल्लाह। ए जबले संगो तीरा वो वक्त याद होगा। उम्मत के गम में ऐसा रोया कोई ना होगा। बेशक बेशक। महशर में वैसा मंजर जो देखे कहता होगा। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीजों, ये किसके उर्स की फाता है? हजरत अजान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैहि रहमा के उर्स की फाता है, बरसी है। अल्लाह ताला उनका रूहानी फैज हम सबको अता फरमाए। आमीन। और हम सब की उम्रों में बरकतें फरमाए। अल्लाह उनके मज़ार मुक़द्दस पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, आज इस्लाम और एक मुसलमान, मैंने आपके सामने कुरान अजीम की आयत करीमा तिलावत की। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। बेशक अल्लाह के तरफ से तुम्हारे पास नूर आया, एक रोशन किताब। आपको किताब कब कुरान कब से मिला? 1400 साल हो गए कुरान को पढ़ते पढ़ते। 1400 साल कुरान पढ़ रहे हैं। एक कारी जब कुरान की तिलावत करता है तो आंसुओं की बौछार कुरान पर बरस बरस पड़ती है। अर्श की जंजीर हिलाती है कि मौला, जो कुरान में तूने फरमाया उस पर हमने अमल नहीं किया, हम इसलिए आज कामयाब नहीं। आप देख रहे हैं, आपके पास कुरान है, एक बच्चा कुरान पढ़ने जा रहा है, लेकिन आज हम उस कुरान को पढ़ रहे हैं, उस कुरान पर हमने अमल करना छोड़ा। नमाज के हम पाबंद नहीं रहे, उसूलो अमल के हम पाबंद नहीं रहे। मेरे दोस्तों, आज जो हम तमाम पूरी दुनिया के मुसलमानों का पूरे गौर से आप मुताला कीजिए अखबार का, कहीं आपको ये सुनने में नहीं आएगा कि किसी मुल्क का मुसलमान सुकून की जिंदगी बसर कर रहा है, किसी मुल्क का मुसलमान चैन से वक्त काट रहा है। आप क्यों परेशान हैं? आज दुनिया क्यों परेशान है? सबसे ज्यादा अगर कोई दिक्कत की मंजिल तय कर रहा है तो वो इस्लाम का मानने वाला है, चाहे दुनिया के किसी मुल्क में हो। मेरे दोस्तों, आओ गुंबदे खिजरा में आराम फरमाने वाले की बारगाह में लेके चलता हूँ। एक हिंदुस्तानी मुसलमान बारगाह रिसालत में एक अछूत
झूठा सवाल लेकर हाजिर होता है, सुनहरी जाली को चूमता है, सुनहरी जाली को चूमकर बारगाहे रिसालत में अर्ज करता है कि या रसूल अल्लाह, दुनिया 1400 साल से ये कहती चली आ रही है, घबराओ नहीं, तुम ही कामयाब हो, तुम ही हुकूमत वाले हो, तुम ही बुलंदी वाले हो, तुम ही बादशाहत वाले हो, आखिर ये उम्मीद कब पूरी होगी। गुंबद खिजरा से आवाज आई, कौन? कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपका गुलाम हूं। नबी रहमत ने फरमाया, मेरा गुलाम? अगर मेरा गुलाम होता तो कल्बे सिद्दीक लेकर आता, अगर मेरा गुलाम होता तो मिजाजे फारूक आजम लेकर आता, अगर मेरा गुलाम होता तो हयाए उस्मान की चादर लपेट कर आता, अगर मेरा गुलाम होता तो मिजाज मौला अली लेकर आता। क्या बात है, मेरा गुलाम नहीं, जो मेरा गुलाम होता है जमाने के आगे चलता है, जमाना उसके पीछे चलता है। गुलाम आगे, सनत और रिफत पीछे, गुलाम आगे, क़यादत पीछे, गुलाम आगे, उसूल पीछे, गुलाम आगे, लेकिन वो नबी का गुलाम है। हिंदुस्तानी मुसलमान ने फिर सुनहरी जाली को चूमा और चूमकर अर्ज किया, आका मैं आपका गुलाम हूं। अरे मैं वो गुलाम हूं, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में न जपती थी जानदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम भी मुसलमान, आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरे इमाम फाज़िले बरेलवी अलाई रहमा, क्यों कहा गया आपको मुजद्दिद आजम? नाज क्यों ना करे अहले सुन्नत अपनी किस्मत पर, रजा लौटे मदीने से मुजद्दिद की सनद लेकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख रहे हैं? आप बताइए, देखा होगा आपने, जब आपस में बच्चे लड़ जाते हैं, तकरार हो जाती है, एक ऐसा वक्त आया कि इमाम हुसैन और फारूक आजम के साहबजादे दोनों में आपस में तकरार हो। इमाम हुसैन की 7-8 साल उम्र है, और जब तकरार हुई तो इमाम हुसैन की रगों में हाशमी खून था। आपने फारूक आजम के बेटे से फरमाया, अबू शैमा क्या बात करता है, तू मेरा गुलाम, तेरा बाप उमर मेरे घर का गुलाम। तवज्जो के साथ सुनिए, उलमा इकराम की तवज्जो चाहिए। तू मेरा गुलाम, तेरा बाप उमर मेरे घर का गुलाम। और फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन है। शहजादा आया, फारूक आजम की बारगाह में पहुंचा और कहा, बाबा जान, आज इमाम हुसैन ने मुझे गाली दी है। फारूक आजम ने मुंह पर हाथ रखा और कहा, बेटा उस मुंह से गाली नहीं निकल सकती। क्या बात है, मैंने बारहा देखा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम हुसैन की जुबान को अपने मुंह के समंदर में गुस्ल देते हुए। उस जुबान से गाली नहीं निकल सकती। बता क्या कहा है? शहजादे ने कहा, बाबा जान, जरा सी बात पर तकरार हो गई तो इमाम हुसैन ने मुझसे कहा, अबू शैमा क्या बात करता है, तू मेरा गुलाम, तेरा बाप उमर मेरे घर का गुलाम। फारूक आजम ने फरमाया, बेटा तू इसे गाली समझ रहा है, मैं परवाना निजात समझ रहा हूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा, सरकार अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जाओ और इमाम से कहना, कहीं और कहने की बात आ गई तो कह दीजिएगा। शहजादा फिर आता, अदब में खड़ा होकर कहता है इमाम अली मकाम से, ए इमाम, जो बात आपने मुझसे कही थी, कहीं और कहने की बात आ गई तो कह देंगे। इमाम हुसैन ने फरमाया, अबू शैमा क्या बात करता है, चल चाहे जमजम पे कह दूं,
मकामे इब्राहिम पे कह क्या दूं, बात है। मस्जिद नबवी में कह दूं, नाना के मजार पे कह दूं, है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बेशक शहजादा वापस जाता, सरकार फारूक आजम की बारगाह में पहुंच के कहता है, बाबा जान, इमाम तो फरमाते हैं मैं कहीं भी कह दूंगा। आपने फरमाया तू बैठ, मैं जाता हूं। जब इमाम हुसैन ने फारूक आजम को आते हुए देखा तो ख्याल आया शायद फारूकियत को अब जलाल आ गया। करीब में आया और करीब में आकर इमाम हुसैन को गोद में ले लिया और गोद में लेकर रौज़ाए रसूल पर लाकर खड़ा कर दिया। और फारूक आजम मेरे दोस्तों, कभी कभी आंसू खुशी में भी निकलते हैं, कभी कभी आंसू शौक में भी निकलते हैं। खुशी के जो आंसू होते हैं वो अलग हुआ करते हैं। मेरे दोस्तों, रौज़ाए रसूल पर लाकर बिठाल दिया और रौज़ाए रसूल पर लाकर खड़ा कर दिया और खड़ा करने के बाद इमाम हुसैन खड़े हो गए और फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रौज़ाए रसूल की पैती तरफ बैठ गए और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत परेशान था। आप मुझसे फरमाते थे कयामत की कौन सी तैयारी की है? क्या उम्र तुम्हारी नमाज तुम्हें काफी होगी? क्या उम्र तुम्हारे हज और रुकू तुम्हें काफी होंगे? क्या उम्र तुम्हें नफली इबादत ही तुम्हारे लिए काफी होगी? या रसूल अल्लाह, बहुत परेशान था। बात यहीं तक हुई थी, इख्तियाराते मुस्तफा जो इमाम हुसैन को विरसे में मिले हुए थे उसका सहारा लिया और सहारा लेकर रौज़ाए रसूल पर खड़े होकर कहा, नाना जान गवा रहिएगा, मैंने फारूक आजम को आपका गुलाम और इनके बेटे को अपने खानदान का गुलाम कह दिया। इतना कहना था, फारूक आजम की आंखों में आंसू आ गए और रोने लगे। कहा, या रसूल अल्लाह, उमर की नमाज इस लायक नहीं है जो रब की बारगाह में पेश की जा सके। उमर के हज और रुकू इस लायक नहीं है जो रब की बारगाह में पेश किए जा सके। उमर का तकवा इस लायक नहीं है जो रब की बारगाह में पेश किया जा सके। उमर की नफली इबादत इस लायक नहीं है जो रब की बारगाह में पेश की जा सके। या रसूल अल्लाह, मैं बहुत परेशान था, तुम्हारे नवासे ने मैदाने महशर की सारी तकलीफों को दूर कर दिया है, क्योंकि आप रोकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब कल कयामत का रोज होगा, कोई रुकू पेश करेगा, कोई तकवा पेश करेगा, कोई कुरान की तिलावत पेश करेगा और उमर आले रसूल की गुलामी की सनद पेश करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। आज हम इस्लाम, आप जानते हो मेरे दोस्तों, तारीख के वराक आपको इसलिए लौट कर दिखा रहा हूं। हम क्या हैं? आज सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम अभी हजरत ने लिया था, आपने सुना होगा। 13,000 फौज थी। 13,000 फौज का मुकाबला 9 लाख ईसाइयों से था। कितने? 9 लाख। 13,000 फौज। 13,000 फौज का मुकाबला 9 लाख ईसाइयों से है। वो शहंशाह वक्त उस 13,000 फौज से फरमाता है, ऐ लोगों, यहां से जन्नत दूर है और मिस्र करीब है। किसे जाना है जन्नत में वो हमारे साथ आए, जिसे जाना है जंग छोड़कर वो हमारे साथ आए। 13,000 फौज का मुकाबला 9 लाख ईसाइयों से है। तारीख बताती है कि उस 13,000 फौज ने एक दिन में 3 लाख को काट दिया। क्या बात है, बेशक। 3 लाख को काट दिया। बेशक। आज भी ईसाई कहते हैं तुम्हारा सलाहुद्दीन बड़ा जालिम बादशाह था, 3 लाख को एक दिन में काट दिया। और फतह होने के बाद बैतुल मुकद्दस में सलाहुद्दीन अय्यूबी नमाज नफिल 2 रकअत अदा करता है। आंखें नम हैं, रोने लगे। फौज ने कहा, हुजूर, हम 13,000 लोग हैं, 13,000 लोगों का मुकाबला 9 लाख ईसाइयों से है। आज तो खुशी का दिन है, आज तो गम का दिन नहीं, आज तो रोने का दिन नहीं, आज तो बहुत खुशी होना चाहिए। जानते हो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने क्या कहा?
सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, लोगों, फतेह मक्का के दिन नबी भी उदास था और फतेह बैतुल मुकद्दस के दिन नबी का उम्मती भी उदास है। कहा क्यों? कहा जब मक्का फतह हुआ था तो काफले के काफले मुसलमान हो रहे थे। कौनैन का शहंशाह, वक्त का वजीर आजम, रसूल मुअज्जम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम थीं। सुहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आज तो मक्का फतह हुआ है, आज तो बड़ी खुशी का दिन है, आज तो बहुत खुशी होना चाहिए, आज हम कामयाब हो गए हैं, आपकी आंखें नम कैसी हैं? मेरे रसूल ने फरमाया, लोगों, जैसे आज इस्लामी कैंट में मुसलमान दाखिल हो रहे हैं, कल इस्लामी कैंट से मैं मुसलमानों को निकलते हुए देखकर रो रहा हूं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, ऐ लोगों, जब फतेह मक्का के दिन नबी भी उदास और फतेह बैतुल मुकद्दस के दिन नबी का उम्मती भी उदास। नबी का उम्मती इसलिए उदास है कि तुम्हारी नजर तो आज की कामयाबी पर है कि बैतुल मुकद्दस हमें मिल गया। मैं कल बैतुल मुकद्दस को मुसलमानों के हाथों से जाते हुए देखकर रो रहा हूं। मेरे दोस्तों, ये इस्लाम है। अगर हम कुरान के पाबंद होते, उसूलो अमल के पाबंद होते, शरीयत के गुलाम होते, तो आपके पास तकवा होता, तो आप कामयाब होते, आपके पास उसूल होते। आज पूरी दुनिया में मुसलमान अमन और चैन की जिंदगी नहीं बसर कर सकता। इसलिए जब से हमने दामने मुस्तफा छोड़ा है, जब से हमने उसूलो अमल छोड़े हैं, जब से हमने ब्याज खाना शुरू किया है, जब से हमने झूठ बोलना शुरू किया है, जब से हमने नमाजें छोड़ी हैं, मेरे दोस्तों, आप कामयाब नहीं रहे। देख लो, तारीख के बुराक दोहराओ, आपने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है, चप्पा चप्पा आपकी बोली बोलता है, चप्पा चप्पा आपकी बड़ाई करता है, लेकिन आज आप बेबस हैं, आज आप लाचार हैं। मेरे दोस्तों, आज भी ईसाई कहते हैं कि हमने अरब के जियालों के मुंह में अपनी जुबान रख दी। अब कोई यहूदन मां अपने बेटे को यह कहकर नहीं सुलाएगी, सो जा बेटे, सलाहुद्दीन आ रहा है। वो कहते हैं कि हमने अरब के जालों के मुंह में अपनी जुबान रख दी। अब कोई यहूदन मां अपने बेटे को यह कहकर नहीं सुलाएगी, सो जा बेटे, सलाहुद्दीन आ रहा है। अब तो अरब की माएं कहती हैं, सो जा बेटा, अमेरिका आ जाएगा। आप गुलाम हो गए। मेरे दोस्तों, लंबी चौड़ी तकरीर करने में नहीं आया, मैं खुद रूहानी फैज लेने आया जनाब क़िबला नईम अख्तर साहब के साथ। अल्लाह ताला इनकी भी जायज तमन्नाओं को कबूल फरमाए और परवरदिगारे आलम से दुआ है कि जिस मकसद में ये लगे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मकसद में इन्हें कामयाबी कामरानी अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। बाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।